इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ठोसों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहली कैटेगरी क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसे हम क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं। दूसरी कैटेगरी थी एमोर्फस सॉलिड, जिसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तीसरी कैटेगरी जो उसमें थी वो थी सुपर कूल लिक्विड या अतिशीतित द्रव। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड एवं एमोर्फस सॉलिड के बारे में विस्तृत से पढ़ा था। इसमें क्या क्या अंतर पाए जाते हैं ये भी हमने पिछले वाली वीडियो में समझा था। इस वाली वीडियो में हम सुपर कूल लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे कि ये सुपर कूल लिक्विड होते क्या हैं, इन्हें लिक्विड क्यों कहा गया है और ये सॉलिड की कैटेगरी में क्यों आते हैं। सुपर कूल लिक्विड को हम स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। इन्हें हम स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। स्यूडो सॉलिड का मतलब होता है आभासी ठोस, जो ठोसों के समान तो दिखते हैं लेकिन वास्तव में ठोस होते नहीं हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्यूडो सॉलिड कहा जाता है। इसमें लिक्विड जो शब्द आ रखा है, लिक्विड का अर्थ क्या है। देखिए, इन सॉलिड में लिक्विड के समान बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। लिक्विड का एक विशिष्ट गुण होता है प्रवाह, यानी बहने की प्रवृत्ति। तो इन सॉलिड में भी लिक्विड के समान ही बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसीलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहा गया है। अब सुपर कूल्ड लिक्विड से मतलब क्या है, देखिए, अगर हम इन ठोसों का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, एक जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर से अगर इनमें क्या हो गया, ज़्यादा हो गया टेम्परेचर, तो इसमें ये लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो अधिक टेम्परेचर पे ये लिक्विड बन जाते हैं और अगर हम उस लिक्विड फॉर्म को ठंडा करें, उसको हम क्या करें, कूल करें, तो वो क्या बन जाएगा, फिर से सॉलिड बन जाएगा। तो ये सुपर कूल्ड है। तो मतलब उसमें उस कैटेगरी से इसको क्या किया गया, जो लिक्विड फॉर्म में था, जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में थे, उस टेम्परेचर से इनको क्या किया गया, कम टेम्परेचर पे लाया गया और ये वहाँ पर क्या बन गए, एक ठोस के रूप में, एक सॉलिड के रूप में बन गए। अगर हम सुपर कूल्ड लिक्विड की परिभाषा को पढ़ें तो यहाँ पे लिखा गया है, ये सॉलिड के समान दिखते हैं लेकिन इनमें ठोसों के गुण नहीं पाए जाते। द्रवों के समान इसमें प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, अतः इन्हें आभासी ठोस या स्यूडो सॉलिड, या अगर हम सुपर कूल्ड लिक्विड के एग्जाम्पल की बात करें तो दैनिक जीवन में भी हमें काफ़ी एग्जाम्पल इसके देखने को मिलते हैं। जैसे पुराने घरों की खिड़कियों में जो शीशे लगे रहते हैं, जो कांच लगे रहते हैं, वो समय के साथ साथ उसका ऊपर वाला सिरा पतला और नीचे वाला जो बॉटम होता है उसका मोटा हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि समय टेम्परेचर बढ़ने के कारण या फिर ग्रेविटी का कुछ प्रभाव इसमें पड़ा होगा, जिसके कारण इसमें जो इसका बहने का गुण है, उसके कारण इसमें जो ऊपर से नीचे क्या हुआ, जो इसमें बहने की प्रवृत्ति पाई गई, जिसके कारण ऊपर वाला सिरा पतला और नीचे वाला सिरा इसका क्या हो गया, मोटा हो गया। अगर हम अन्य एग्जाम्पल की बात करें तो घरों में यूज होने वाले पीवीसी पाइप या फिर कोई भी पॉलीमर हो, जैसे नायलॉन हो गया या फिर टेफ्लॉन हो गया, या ऐसे जितने भी ये पॉलीमर हैं, इन सभी पॉलीमर में बहने का गुण पाए जाते हैं। ये भले ही ठोस के समान या फिर सॉलिड के समान दिखते हैं, लेकिन हम इसको वास्तविक सॉलिड नहीं कहेंगे। ये एक स्यूडो सॉलिड हैं और इनको हम सुपर कूल लिक्विड के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो जितने भी पॉलीमर हो गए, जितने भी ग्लास हो गए, जितने भी जो हमारे जो लैब में जो टेस्ट ट्यूब रहती है उनमें भी, या फिर जो एपरेटस और रहते हैं उनमें भी हमें इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है।